बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। लास्ट जो हमने लेक्चर में स्टडी किया था, हमने बात की थी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड की, उसके एसेंशियल्स देखे थे एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस देखा था। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ गुड्स। अब देखो देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास होता है एग्जिस्टिंग गुड्स, यानी जो चीज़ पड़ी हुई है, एग्जिस्ट कर रही है। दीज गुड्स आर फिजिकली इन एग्जिस्टेंस एंड इन सेलर्स ओनरशिप एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दीज गुड्स उसकी जो टाइप्स हैं वो फॉलोइंग है। स्पेसिफिक, द गुड्स आर विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। एज इन अदर वर्ड दीज गुड्स कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। देखो फॉर एग्जाम्पल एक आईफोन पड़ा हुआ है और एक सैमसंग का फ़ोन पड़ा हुआ है। आपने कह दिया मैंने आईफोन खरीदना है, डैट इज़ अ स्पेसिफिक गुड। देखो बी ऑन्स मैनी कॉज एंड प्रोमिस टू सेल वन ऑफ देम। इफ़ वन कॉज इज सिंगल्ड आउट द कॉन्ट्रैक्ट इज़ फॉर स्पेसिफिक गुड। यानी आपने अगर फॉर एग्जांपल ये कह दिया कि मुझे कोई भी दे दो, वो स्पेसिफिक नहीं, लेकिन आपने कहा ये वाली मुझे गाय चाहिए, ये वाली कॉ चाहिए, तो वो क्या है? स्पेसिफिक गुड है। फिर असरटेन्ड होती हैं। असरटेन्ड गुड्स क्या? द गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स आर कॉल्ड असरटेन्ड। यानी आपने कहा, देखो एग्जांपल देखो, ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सेल 10 बैग्स ऑफ शुगर। लेटर ए सेपरेट 10 बैग्स फ्रॉम स्टॉक ऑफ शुगर फॉर बी, दीज बैग्स आर असरटेन्ड। यानी एक बंदा है, उसके पास गोदाम में 100 बैग पड़ा हुआ है शुगर का। आपने कहा यार मुझे 10 बैग चाहिए, उसने कहा ठीक है मैं सेट पे दूंगा। फिर लेटर ऑन आपने क्या किया? आपने जाकर जाए ये वाले 10 बैग आपके होंगे। क्या हुआ? असरटेन कर दिया है, यानी सर्टिफाई कर दिया कि ये चीज़ें आपकी हैं और ये आपको मिलेंगे। अनअसरटेन क्या है? कि आपने नहीं बताया। अब देखो इसमें क्या चीज़ आती है? द गुड्स विच आर नॉट आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर कॉल्ड अनअसरटेन। यानी क्या? आर नॉट आइडेंटिफाइड, उनको आपने निशानदेही नहीं की, एग्रीमेंट नहीं हुआ, उसमें देखा नहीं है। देखो एग्जांपल, गुड्स इन स्टॉक और लाइंग इन लॉट्स। दीज गुड्स आर डिस्क्राइब्ड बाय डिस्क्रिप्शन और सैंपल। यानी आपने सैंपल को देख के, यानी एक बंदे ने कहा कि मैं आपको हुआवे कंपनी का मोबाइल दूंगा, उसकी इतनी GB रैम होगी, इतनी हार्ड डिस्क होगी, ये सारी चीज़ें होंगी, और सैंपल आपको दिखाया, गुड सेल कर दी है। देखो ए हैज़ 100 बैग्स ऑफ शुगर। ए प्रोमिस टू सेल 10 बैग्स ऑफ शुगर आउट ऑफ 10। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अनअसरटेन्ड। यानी उसने कहा कि 100 बैग पड़े हुए हैं, 10 ले लो। अब 10 वो जो मर्ज़ी देगा, उसने आपको दिखा दी है, उसमें से जो मर्ज़ी आपको 10 वो दे देगा। क्लियर? अब देखो एक तो एग्जिस्टिंग आ गई, जो पड़ी होती चीज़। अगली चीज़ क्या आती है? हमारे फ्यूचर एंड कंटिजेंट आ जाती हैं। अब देखो फ्यूचर और कंटिजेंट गुड्स की आप बात करते हो, तो यानी वो चीज़ें जो अभी तैयार नहीं हैं, ठीक है। द गुड्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट आर फ्यूचर गुड्स। दीज गुड्स डू नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। द सेलर कैन ओनली मेक एन एग्रीमेंट टू सेल द फ्यूचर गुड। देखो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो होता है ना, सेल नहीं होती फ्यूचर, हमेशा क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल होता है। The goods whose acquisition by the seller depends upon an uncertain events which may or may not happen are called contingent goods. अब देखो दो चीज़ें हैं, उसमें सिनेरियो आता है। देखो फॉर एग्जांपल, मैं गया एक बंदे के पास, मैंने कहा यार मुझे घर के लिए कारपेट चाहिए, अगर मेरे घर की डील हो गई तो मैं आपसे कारपेट परचेज, आपको कारपेट का ऑर्डर दूंगा, आप कारपेट बनवा देना। अब ये इसमें कंटीजेंसी है। कंटीजेंसी क्या कि इवेंट आ गया कि अगर मैंने घर ख़रीदा तो आपको ऑर्डर प्लेस करूँगा, ठीक है। दूसरा सिनेरियो जो वो आप फ्यूचर गुड्स का कह रहा है कि आप फॉर एग्जांपल किसी फर्नीचर वाले के पास चले गए, आपने कहा यार मुझे फर्नीचर चाहिए, ये चीज़ मुझे चाहिए, तो वो कहता है ठीक है मैं आपको बना के दे दूँगा। वो क्या हो गया? एग्रीमेंट टू सेल हो गया। देखो एक्स एग्रीज टू सेल टू बाय ऑल द मैंगोज विच विल बी प्रोड्यूस इन दिस फॉर्म नेक्स्ट ईयर। इट इज़ एग्रीमेंट टू सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स। यानी जो भी मैंगोज प्रोड्यूस होंगे उस फॉर्म के अंदर अगले साल, वो सारे उसको बेचे जाएंगे। फिर इसी तरह ए एग्रीज टू सेल बी आर रेयर पेंटिंग इफ ही विल बी एबल टू परचेज फ्रॉम इट्स प्रेजेंट ओनर। दिस इज एन एग्रीमेंट टू सेल कंटिजेंट गुड्स। यानी उसने कहा कि मैं आपको पेंटिंग बेच दूंगा अगर मैं इसके जो प्रेजेंट ओनर से ख़रीद सका तो। इसमें क्या आ गई? कंटीजेंसी आ गई। यानी इवेंट अनसर्टेन है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं है। क्लियर है? अब आगे आता है पैरिशिंग ऑफ गुड्स। बड़ी इंपॉर्टेंट है पैरिशिंग होती है, ख़राब होना। अक्सर चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। अब देखो पैरिशिंग बिफोर कॉन्ट्रैक्ट, पैरिशिंग बिफोर कॉन्ट्रैक्ट।
A contract for sale of specific goods is void if goods have perished without the knowledge of seller before the formation of the contract। यानी फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ बेच रहा हूँ, वो चीज़ ख़राब हो गई है कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही, वो कॉन्ट्रैक्ट के वाइड हो गया, यानी दोनों पार्टीज़ पे ओब्लिगेशन सेलर बायर पे ख़त्म है। एग्जांपल देखो, बी एग्रीज टू sell 100 bags of sugar which are in transit by ship. On arrival of the ship, B discover the sugar is spoiled, the contract becomes void। अब इसमें एक और सिनेरियो देखो कि अगर आपको पता हो चीज़ें ख़राब है फिर भी बेचते हो तो उसमें फिर आपको कंपनसेशन देनी पड़ती है। ऑफ कोर्स धोखा है, फ्रॉड है, वो नहीं करना चाहिए। फिर पेरिशिंग आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, देखो व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक एंड गुड्स आर पेरिश विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ सेल, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड। यानी फॉर एग्जांपल मैंने कहा ठीक है मैं आपको गाड़ी सेल कर दूंगा, हफ्ते बाद हफ्ते गाड़ी के अंदर ख़राब होगी, ना मेरी फॉल्ट, ना बायर की फॉल्ट, ना सेलर की फॉल्ट, उस सूरत में भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। देखो, ए एग्रीज टू सेल टू बी राइस विच इज़ टू बी प्रोड्यूस इन हिज फील्ड, द क्रॉप of rice perishes, the contract becomes void। B took a horse for 8 days on condition that if found suitable, the bargain would complete। The horse died on third day, held the contract become void। क्लियर, ये एल्फिक और बार्गेन्स का एक केस है। नेक्स्ट है फिक्सेशन ऑफ प्राइस। देखो प्राइस कौन फिक्स करता है, ठीक है। देखो प्राइस इज एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसके बगैर आपका सेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। अ वैलिड सेल कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट प्राइस। द प्राइस में बी फिक्स बाय द फॉलोइंग वेज पार्टीज। जब पार्टीज फिक्स द प्राइस, द पार्टीज मेंशन द प्राइस ऑफ द गुड्स टू बी पेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ए एग्री टू सेल हिज कार टू बी फॉर 5 लाख, द प्राइस फिक्स बाय पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी क्या, वो पार्टीज ने फिक्स की है। फिर एक क्या चीज़ होता है, एग्रीड मेथड होता है। अक्सर होता है हम दोस्तों में आप डील कर रहे होते हो, दोस्ती यारी है, कहते हैं जी आप बताओ क्या कीमत है, और दूसरा कहता है नहीं नहीं आप बताओ क्या कीमत है, तो उसमें एग्रीड मेथड अक्सर आ जाता है। द प्राइस में बी डिटर्मिन्ड एज पर द मेथड एग्री, द पार्टीज में डिसाइड द मेथड डिटर्मिन द प्राइस, इट मे बी द प्राइस प्रिवेलिंग ऑन एनी पर्टिकुलर डेट। देखो, ए एग्री टू सेल 100 bags of sugar to be at the market rate prevailing on 20th day after the contract, it is a valid contract of sale। जब फॉर एग्जांपल आपने किसी से प्लॉट खरीदना है, आप जाते हो कहते हो यार दोस्त का प्लॉट है, वो कहता नहीं आप बता दो रेट कितना है, फिर दोनों डिसाइड करते हो चलो मार्केट में चलते हैं, जो भी रेट लगाना उस रेट पे आप डील कर देंगे। फिर कोर्स ऑफ डीलिंग, देखो ऑफ कोर्स कोर्स ऑफ डीलिंग होती है। हम देखो मार्केट में सामान दो तरीक़ों से मिलता है, क्रेडिट भी मिलता है, कैश पे भी मिलता है। अक्सर आप कैश पे चीज़ लेने जो आपको सस्ती मिलती है, क्रेडिट पे महंगी मिलती है। फिर जिस हिसाब से पार्टीज़ की आपस में कोर्स ऑफ डीलिंग होती है, जितनी लॉन्ग ड्यूरेशन होती है उस हिसाब से उनकी आपस में प्राइसेस डिसाइड होती हैं। एग्जांपल देखो, ए एग्रीज टू बाय 100 शेयर्स ऑफ डब्ल्यू कंपनी फ्रॉम बी, द प्राइस ऑफ शेयर शैल बी द प्राइस प्रिवेलिंग इन द स्टॉक मार्केट ऑन द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी उन्होंने कोर्स ऑफ डीलिंग के जो भी प्राइस होगी मार्केट में वो कर ली है। फिर रीज़नेबल प्राइस, रीज़नेबल प्राइस डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस होती है। देखो, ए ऑर्डर्स बी टू सप्लाई 100 kg ऑफ शुगर विदाउट फिक्सिंग द प्राइस ऑफ शुगर इन द मार्केट ऑन द डे ऑर्डर विल बी कंसिडर्ड एट रीजन, यानी मार्केट प्राइस को ही वो क्या ले रहे हैं, रीज़नेबल प्राइस ले रहे हैं। फिर उसके बाद थर्ड पार्टी आ जाता है। जैसे गवर्नमेंट हमारी क्या करती है, एक शुगर बना रही है कंपनी, ख़रीदार हम लोग हैं, गवर्नमेंट रेट फिक्स कर देती है, वो क्या कहता है थर्ड पार्टी फिक्सेशन आ जाती है। क्लियर है। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर क्लोज है। क्वेश्चन देखें, हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स बात की है, एसेंशियल्स उसके डिस्कस किए हैं, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल की बात की है, डिफाइन द टर्म गुड्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स की बात की है, एक्सप्लेनिंग पेरिशिंग ऑफ गुड्स, इफेक्ट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, व्हाट आर वेरियस वेज फिक्सिंग द प्राइस। ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर क्लोज हो रहा है। तो कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन डिस्कस विद मी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।